दोस्तों, वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर क्या लिखा हूँ मैंने, क्लास 10th साइंस विज्ञान बिहार बोर्ड। अगर आप बिहार बोर्ड में क्लास 10th का एग्जाम अगर आप 2026 हो चाहे 27 हो, अर्थात एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या है, तो समझिए कि आपको आपके लिए ही वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके भागते हैं, छोड़ के भागते हैं, तो आगे चल के आपको बहुत ही इसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कारण कि जो काम आपके लिए है, जो साइंस मतलब विज्ञान और एनसीईआरटी पैटर्न पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, कितना मार्क्स का आता है, कैसे किस तरीके से लिखेंगे, अगर ये नहीं जानिएगा बात, तो फिर आप तैयारी क्या कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट आपका काम करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसके बारे में तो जानिए, समझिए कि आखिर हमको साइंस में पढ़ना क्या है, क्या क्या तरीका है, क्या क्या टेक्निक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, शॉर्टकट में हम लोग को समझिए कि पूरा बात समझना है। तो देखिए, आपको तो क्लास 10th में आपको 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पता है 6 गो विषय, लेकिन हम लोग करना क्या है, 5 गो का ही नंबर जुड़ता है और सबका 100 रहता है 500 का। कितना हो जाता है 500 का। अब 500 में आपको जितना नंबर उठा लीजिए। आप जानते हैं इसके पहले जो वीडियो बना दिए, अगर आप मैट्रिक में हैं और मैट्रिक में क्या सब्जेक्ट कौन, जैसे मैट्रिक सिलेबस का वीडियो नहीं देखे तो जाइए क्लास 10th के सिलेबस का वीडियो डाल दिए, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब आइए, साइंस का एग्जाम दोस्तों आपका 80 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 80 मार्क्स का होता है। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब कहने का मतलब है, आप जाइएगा स्कूल में कॉपी लिखिएगा, जो भी मतलब कुछ कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है उससे रिलेटेड होता है। लेकिन बिहार में क्या होता है, केवल कॉपी पर ही प्रैक्टिकल होता है, क्लास में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो इससे बिहार के बच्चों का भविष्य काफ़ी मतलब खराब हो जाता है। अब देखिए, तो साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस आखिर कौ सब्जेक्ट मिला के बनता है, तो देखिए 3 गो सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पर एनसीईआरटी जब बुक लीजिएगा तो उसमें टोटल आपका 16 गो पार्ट है। कौ चैप्टर है, 16 गो। तो इस 16 गो चैप्टर का जो हमने क्या किया है, अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे बायोलॉजी में कौन आता है, केमिस्ट्री में कौन आता है, भौतिक मतलब फिजिक्स में कौन आता है, आपको लिख दिए, ताकि आपको जब पढ़ाएंगे आपको समझने में वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। एक साथ मिला देंगे दोस्तों तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। एनसीईआरटी तो समझिए कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे बिहार में पढ़ता है लोग, ज़्यादातर पढ़ता है लोग भारती भवन। तो भारती भवन में जो उसको सजाने का जो तरीका है देखिएगा, तो बायोलॉजी में 8 इसी चैप्टर को तोड़कर 8 गो चैप्टर कर देता है, इसको तोड़कर यानी 6 गो चैप्टर रखता है, ठीक है। और फिजिक्स में भी 5 गो चैप्टर कर देता है। तो लगभग सब सेम ही है, तनका मन का नामों का अंतर कर देता है, बाकी उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए फिजिक्स में देखिए अब 80 नंबर का है, तो समझ ना लीजिए कि आपका 26 गो, ठीक है, 26 को 25 दिया 75, तो 26 दिया यानी 3 गो नंबर बढ़ा दीजिए 78। तो यही में कब वो केमिस्ट्री में एगो ज़्यादा कर देगा, तो कब बायोलॉजी में, तो कब एगो फिजिक्स में ज़्यादा कर देगा। तो पूरा तो जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल 20 गो 100। तो मेरे भाई आप 80 समझ जाइए, 80 में 80 मतलब समझिए कि आपका आएगा, जब एग्जाम होगा तो 80 में 80 आएगा, और हम दिलवाएंगे आपको उतना। एक एक कोमा तक लड़ाते हैं। जब हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है वहाँ के बच्चों को देखिएगा तो 100 में 100 समझिए कीजिए क्या करता है, सब मतलब लाता है नंबर। तो वो तरीका होता है, पैटर्न होता है। जब आप लिखिएगा तब ना मतलब पढ़िएगा तब ना आप लाइएगा। तो एक पैटर्न जब तक समझिएगा नहीं तब तक आप नहीं ला सकते हैं। अब देखिए फिजिक्स है, इससे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो मेरे भाई थोड़ा सा एक डेमो देते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं ये समतल दर्पण, क्या है, समतल दर्पण है। जब प्रकाश आती है किसी वस्तु से टकराती है, वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश आती है किसी वस्तु से टकराती है, वापस उसी माध्यम में लौट गई, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रटना है नहीं, पूरा जुबान पर डाल देंगे भाई। हाँ, बहुत आदमी को स्मार्ट बोर्ड पर, देखिए स्मार्ट बोर्ड को चक्कर छोड़िए, स्मार्ट बोर्ड आपको नहीं पढ़ाता है, वहाँ के टीचर पढ़ाते हैं। हाँ, सुविधा उसमें बढ़ जाता है, इसमें नो डाउट कि सुविधा नहीं बढ़ता है। तो मेरे भाई आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस स्मार्ट बोर्ड आप लोग के लिए जरूर जितना जल्द हो उतना जल्दी लगा देंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट ही हमको समझिए कि हर एक काम कराएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, चाहे मानव नेत्र हो गया, बिजली हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया, चाहे ऊर्जा का स्रोत हो गया, ऑल चैप्टर समझ जाए कि क्लियर कराने वाला हूँ। यहाँ पर सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, चाहे व्याख्या हो, एक एक चैप्टर के साथ आने वाला हूँ। समझ जाइए, आप किसी भी गांव से, बिहार के किसी भी कोने से है, यूपी झारखंड कहीं से भी है, आपको चैप्टर समझिए कि हर एक एग्जाम में यही होता है, बस पैटर्न पूछने का अलग होता है। अब 80 नंबर का एग्जाम होता है, 40 को सब्जेक्टिव रह जाएगा और 40 को ऑब्जेक्टिव। 40 को सब्जेक्टिव के लिए आपको समझिए कि 2 गुना क्वेश्चन, 40 को ऑब्जेक्टिव के लिए यानी 80 को ऑब्जेक्टिव, 80 में 40 मारना है। तो बिहार में तो अब ये चल रहा है। अब समझिए कि कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चा सब। मस्ती से पढ़िए, मस्ती से नंबर उठाइए। थोड़ा सा अगर डेडिकेट होकर हमारे साथ अगर जो पढ़ा रहे हैं इसको नोट कर रहे हैं, इसका आपका समझिए कि जो भी प्रक्रिया हो, नोट्स हो, मैसेज हम दोस्तों लिख देंगे, यहाँ पर नंबर आपको दे देंगे। हर एक सब्जेक्ट का समझिए कि क्या हो जाएगा,
87 92 12 28 47 पे मैसेज कीजिएगा। आपका हर एक सब्जेक्ट का हम आपको इसका नोट्स व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है, जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहेंगे सब आदमी को नोट्स वहाँ पर व्हाट्सएप कर देंगे। आप लोग PDF निकाल लीजिएगा और उस PDF के माध्यम से आपको याद करना है। मेहनत समझिए, लिखने में नहीं, याद करने में करना है। समझ जाइए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी कराएंगे, एग्जाम भी कराएंगे, जिससे आपको क्या होगा और बेनिफिट मिलेगा। अब आइए, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल प्रैक्टिस सेट समझ जाइए कि 100 हम लोग को मारना है। साइंस में भी 100 को मारना है, मैथ में 100 को मारना है, हिंदी में 100 को मारना है, संस्कृत 100 को मारना है, उर्दू 100 को मारना है, समझिए कि इंग्लिश 100 को मारना है। तो अब देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये प्रक्रिया हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। केमिस्ट्री में आएंगे, रसायन शास्त्र में, तो रसायन शास्त्र में भी आपको समझ जाइए जो रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, बहुत इजी है। रासायनिक समीकरण चैप्टर बहुत इजी है। अम्ल, भस्म तथा लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, चाहे बायोलॉजी का आपका जैव प्रक्रम हो गया, चाहे इसको जीवन का चक्र हम लोग बोलते हैं, सेम टू सेम नियंत्रण एवं समन्वय है, इससे भी मतलब पूछा जाता है। जीव प्रजनन कैसे कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर, जब पढ़ाई होगा तब देखिएगा मजा कितना आता है। अनुवांशिकता और विकास, हमारा पर्यावरण, एक एक चैप्टर मेरे भाई आपके दिमाग में नहीं डाल दिए ना तब बात कीजिएगा हमसे कि सर कुछ बोल रहे थे। आपको अभी हम समझाने का यही प्रयास किए हैं कि साइंस जो है आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। साइंस कहने का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चैप्टर मिलाकर NCERT ने क्या किया है, 16 को चैप्टर बना दिया है, ठीक है। अब उसी चैप्टर को हम लोग को कवरेज कर लेना है। अब भारती भवन हो, चाहे लुसेंट हो, चाहे ब्रिलियंट हो, हमारे लिए हम ऐसा चैप्टर बाई चैप्टर आपको लिए लेकर आएंगे, समझिए कि धुआं उड़ाते आप चलिएगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए ना, गर्दा उड़ाइएगा। इसका एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, हर एक तरीका से आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी जो भी मैं हम डाल दिया हूँ वीडियो, आपको जाकर देख सकते हैं। मैथ का हो चाहे हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट आपका डाल दिए हैं। सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपका पढ़ाई हो रहा है, आपको वहाँ पर क्लियर कर लेना है ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे भाई आप इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हो क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो आप सभी देखिए, क्योंकि आपको ही आगे मतलब काम आने वाला है। आप YouTube का ये सही यूज हो गया। अगर आप हमको देख रहे हैं, इसको सही यूज बोलते हैं। आजकल बच्चा सब मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ले लेंगे, चल देगा, सब उठा लेगा, रील बनाएगा, रील देखेगा। इससे क्या होता है, आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, मम्मी पापा को भी आप धोखा दे रहे हैं। तो टाइम धोखा नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, आपको वैसा काम करना है जिससे आपका जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 4 चांद लग जाए, 10 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, जिससे आने वाला समय में आपको ही फायदा हो। तो ऐसा हम लोग काम करेंगे। तो मेरे भाई आपको पूरा मतलब बात समझ आ गया। अगर किसी बात में डाउट हो तो कमेंट कीजिए। हम मुझे पता है आपको कोई डाउट नहीं है, आपको इतना चैप्टर पढ़ना है साइंस में और इसी से क्वेश्चन आता है, एगो कोमा तक ले नहीं छोड़ने देंगे, ठीक है। तो आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। और अपने जितने भी दोस्त क्लास 10 में पढ़ते हैं सबके पास वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।